Hello students, hope you're doing good. Dear students, in our today's lecture, we will discuss about a sonnet titled When I Consider Everything That Grows. Dear students, this is the title of the sonnet and it's been written by William Shakespeare. As you know that William Shakespeare is a very big name in the history of English language and literature. He has not only written plays, but at the same time, he has also contributed to English poetry, right? इंग्लिश पोइट्री में भी इनका योगदान बहुत अहम है और he has written 154 sonnets. So this sonnet, when I consider everything that grows, is at number 15. So without much delay, let's talk about the sonnet and discuss it line by line. When I consider everything that grows, कहता है कि जब मैं ये देखता हूं कि जो भी चीज इस धरती पे ग्रो करती है, जो भी चीज इस धरती पे आती है, बढ़ती है, होल्ड इन परफेक्शन बट अ मूवमेंट लिटिल मूवमेंट मीन्स थोड़े टाइम के लिए, कहता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, इज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द क्रिएटर, जो क्रिएटर है उनको अप्रिशिएट करता है कि दैट हाउ ब्यूटिफुली एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड। बट द सैड थिंग इज, दुखी बात ये है, दुख की बात ये है कि दैट एवरीथिंग which is on earth is only for a limited period of time. That's why the poet is saying that holds in perfection but little moment, थोड़े पल के लिए, कुछ पल के लिए, छोटे से पल के लिए, that this huge stage present not but shows. ह्यूज स्टेज किसको बोला है इन्होंने? इट इज अ मेटाफोर और ह्यूज स्टेज यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड। ठीक है, ये जो दुनिया है, बोलते हैं ये जो दुनिया है दैट दिस ह्यूज स्टेज प्रेजेंट, ये क्या दिखाती है हमें? नॉट, नॉट मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग, नॉट मीन्स नथिंग, बट शोज, ये हमें क्या दिखाती है? शोज दिखाती है। शोज क्या होता है? जैसे आप कोई किसी कोई थिएटर देखते हो, स्टेज पे कोई भी चीज परफॉर्म होती है, वो आपको थोड़े टाइम के लिए दिखेगी, उसके बाद दैट थिंग्स दैट शोज दैट शो विल डिसअपियर। ठीक है, तो वैसे ही बोलता है कि जो भी चीज इस धरती पे आती है वो यहाँ पे रहती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो चीज डिसअपियर हो जाती है। वेयर ऑन द स्टार्स इन सीक्रेट इन्फ्लुएंस कमेंट, फिर कहता है कि जो इंसान है, जो लोग हैं, हम जैसे लोग जो हैं, वो कहता है कि उनके स्टार्स किसको बोला है यहाँ पे? फेट को। स्टार क्या है? फेट। फेट मीन्स किस्मत। ठीक है, तो बोलता है कि हमारा जो किस्मत है उसको, हमारा हमारी जो लाइफ है उसको कौन डायरेक्ट करता है, कौन कंट्रोल करता है? बाय आर फेट, बाय आर स्टार्स। व्हेन आई परसीव दैट men एज प्लांट्स increase, फिर ये प्लांट्स और एनिमल्स का उनको कंपेयर करता है और बोलता है कि जब मैं इनको परसीव मीन्स नोटिस करता हूँ, देखता हूँ कि कैसे प्लांट्स जो है, जो मैन जो है, दे मैन एज प्लांट्स इंक्रीज, वो भी आदमी जो है वो प्लांट्स की तरह इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, cheered and checked even by the self same sky. Self same sky means जो सेम स्काई, सेल्फ सेम स्काई मीन्स सेम स्काई। बोलता है कि चेयर्ड मीन्स ग्रो करना, चेयर्ड मीन्स ग्रो करना, तो बोलता है कि चेयर्ड एंड चेक्ड। ठीक है, बोलता है यहाँ पे ही वो ग्रो करते हैं और उसके बाद चेक्ड मीन्स डिमिनिश, खत्म होना, तो बोलता है कि यहाँ पे ही वो ग्रो करते हैं और यहाँ पे ही वो खत्म हो जाते हैं, एक ही आसमान के नीचे, पेड़ पौधे भी और इंसान भी। Then he says, want in their youthful sap at height decrease. ठीक है, तो वो want means डिस्प्ले, शो ऑफ करना। जैसे आप जवानी में होते हो, यूथफुल सैप मीन्स जो आपकी जवानी होती है, जो आपकी जवानी की एनर्जी होती है, उसको इसने क्या बोला है? यूथफुल सैप।
बोलता है कि जो आपकी जवानी में जैसे इंसान होते हैं या पेड़ों के साथ उसको कंपेयर करा है, तो बोलता है जो इंसान है वो अपनी जवानी में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को दिखाते हैं। वो दे शो दैट दे आर वेरी मच स्ट्रोंगर, दे आर वेरी मच पावरफुल, बट एट हाइट डिक्रीज। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करने के बाद आगे जब वो एक अपनी हाइट पे पहुंचते हैं, फिर वो डिक्रीज करना शुरू करते हैं, डिक्लाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद ये बोलते हैं and wear their brave state out of memory. Wear out करना means gradually किसी चीज का खत्म होना। एंड वेयर देयर ब्रेव स्टेट, जो उनकी बहादुराना स्टेट है, जो उनकी जवानी है, बोलता है वो वेयर आउट होती है। वेयर आउट मीन्स खत्म होना। कहाँ से? मेमोरी से। और कहता है जैसे जैसे वो जैसे खत्म हो जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो स्टेट है वो पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग देम। पीपल यू नो after certain period of time, people forget those people, those who live, those who have lived this world. तो कहता है कि जैसे ही वो यहाँ से छोड़ जाते हैं, लोग उनको भूलने लग जाते हैं, लोग उनको भूल जाते हैं। then he says, then I can see it of this inconstant stay. Inconstant stay means जो temporary stay है, temporary टेम्पररी स्टे जो है उसकी बात करता है। कंसीट मीन्स आइडिया, बिलीव। तो बोलता है कि ये जो आइडिया है, देन द कंसीट ऑफ दिस इनकॉन्स्टेंट स्टे, बोलता है कि फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इसके बारे में कि ये जो हमारी टेम्पररी स्टेट है, यहाँ पे स्टे का एक्चुअली यहाँ पे क्या मीनिंग है? स्टेट। ठीक है? जो हमारी स्टेट मीन्स कंडीशन, जो हमारी टेम्पररी कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए आते हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए आते हैं। सेट्स यू मोस्ट रिच इन यूथ बिफोर माई साइट। तो बोलता है कि थोड़े टाइम के लिए आते हैं और उसके बाद बोलता है कि हम अपनी जो जवानी की पिक्चर है, जो जवानी की जो हमारी रिच एज होती है, जो हमारी ब्यूटीफुल एज होती है, जो ब्यूटीफुल यूथ होता है हमारा, उसको हम याद करते हैं। वेयर वेस्टफुल टाइम डिवेट विथ डीके। जो हमारा वेस्टफुल टाइम किसको बोला है इन्होंने? वेस्टफुल टाइम मीन्स द टाइम विच डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। तो बोलता है वो किसके साथ डिके कर देता है, मतलब खत्म कर देना। डिके करना मीन्स खत्म कर देना। टू चेंज योर डे ऑफ यूथ टू सलीड नाइट। कैसे जो टाइम है, जो वेस्टफुल टाइम है, वो बदल देता है आपकी जवानी को। किसमें? सलीड नाइट में। सलीड नाइट क्या है? कि द नाइट विच इज विच स्पॉइल्स। ठीक है? जो सलीड नाइट मीन्स डेथ। ठीक है? तो टू चेंज योर डे ऑफ यूथ टू सलीड नाइट एंड ऑल। फिर उसके बाद ही लास्ट लाइन्स में क्या बोलते हैं? एंड ऑल इन वार विथ टाइम फॉर लव ऑफ यू। बट ही इज सेइंग कि जैसे सब किसी को, एवरीथिंग लीव्स दिस वर्ल्ड, द टाइम किल्स एवरीथिंग। वक्त सबको खत्म कर देता है। लेकिन लास्ट लाइन, जो लास्ट कपलेट है उसमें ये बोलते हैं शेक्सपियर, एंड ऑल इन वार विद टाइम फॉर लव ऑफ यू। कहता है कि बट आई विल फाइट अगेंस्ट द टाइम। फिर ये बोलते हैं कि मैं किसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा? टाइम के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। एंड बिकॉज आई लव यू। ये किसको बोल रहे हैं? टू हिज लवर। अपने लवर को बोलते हैं कि मैं समय के खिलाफ लड़ूंगा, तुम्हारे लिए लड़ूंगा, बिकॉज आई लव यू। एंड ही टेक्स फ्रॉम यू। बोलता है कि वो ठीक है तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, अगर वो यहाँ से लेने की कोशिश करेगा, आई इनग्राफ्ट यू न्यू। तो फिर बोलता है कि अगर यहाँ से तुम्हें टाइम लेता है, तुम्हारी ब्यूटी को खत्म करता है, मैं तुम्हें फिर भी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखूंगा। इनक्राफ्ट करना मीन्स जैसे इनक्राफ्टिंग होती है, नए पेड़ पे नया पेड़ लगाते हैं, वैसा बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से नया कर दूंगा। ठीक है? जैसे एक पुराना पेड़ है उसको नया कैसे किया जाता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से इनग्राफ्ट करूंगा और फिर से तुम्हें मैं नया करूंगा। कैसे नया करूंगा? विथ पोइट्री। मैं तुम्हें अपनी पोइट्री से, ना तुम्हें यहाँ से मरने दूंगा, ना तुम्हारी जवानी को खत्म होने दूंगा, ना ही तुम्हारी खूबसूरती को खत्म होने दूंगा, बिकॉज आई लव यू। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सोनेट। एक्चुअली the poet talks about that how you know things are temporary here, everything is transitory। हर एक चीज यहाँ पे टेम्पररी है।
जो भी यहाँ पे आता है, आपकी जवानी, इट फेड्स अवे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद आपकी जवानी खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर हम ब्यूटी की बात करें, है ना, यहाँ पे ही हैज टॉक्ड अबाउट यूथ, ब्यूटी, ना, और उसके बाद जो भी इस धरती पे है, एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड इम्पर्मानेंट। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे टेम्पररी है, हर एक चीज यहाँ पे इम्पर्मानेंट है। लेकिन वो कहता है लास्ट लाइन पे, ही टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ पोइट्री, पावर ऑफ राइटिंग, कि जो राइटिंग है उसके थ्रू वो अपनी जो लवर है उसको हमेशा के लिए क्या कर देगा, इमोर्टल कर देगा। वो उसको जाने नहीं देगा, वो उसको यहाँ से नहीं मरने देगा, और वो उसकी खूबसूरती को कम नहीं होने देगा, क्योंकि वो अपनी पोइट्री में हमेशा के लिए उसको जवान रखेगा। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड, माय डियर students. That's all about this poem and this sonnet. And I hope you have enjoyed it. And I just want, मैं यही चाहूंगा आप इसको फिर से पढ़ें और इसको फिर से और आप अच्छे से समझें। And in the next lecture, we will discuss about its themes and other things which he has discussed. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरे लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। Till then, bye bye, take care.